नमस्कार दोस्तों, किसान आंदोलन के 8 महीने होने जा रहे हैं और 8 महीने होने के मौके पर किसानों का जमावड़ा दिल्ली की सीमाओं पर बढ़ने लगा है। चाहे सिंघू बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे और कोई सीमा हो, जहां किसान 26 नवंबर से धरना पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उन्हीं जगहों पर किसानों के जत्थे एक बार फिर बड़ी तादाद में आने लगे, क्योंकि किसान इस आंदोलन के 8 महीने होने के मौके पर अपनी बुलंद आवाज़ एक बार फिर सरकार के कानों तक पहुंचाना चाहते हैं। अभी मैं हूं एक ट्रैक्टर पर और ये ट्रैक्टर आ रहा है मेरठ से। इस ट्रैक्टर के आगे 2500 ट्रैक्टर है, इस ट्रैक्टर के पीछे 50 ट्रैक्टर है। हर ट्रैक्टर पर किसान हैं और किसान पश्चिमी यूपी के किसान हैं जो गाजीपुर बॉर्डर जा रहे हैं। ज़बरदस्त गर्मी है, धूप है, उमस है और ऐसे समय में किसान अपने जत्थे के साथ अपनी खेती किसानी छोड़कर अपने आंदोलन को मजबूत करने गाजीपुर बॉर्डर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? और ऐसे किसानों का जत्था बीते 8 महीने को भीतर कई बार आया है, दर्जनों बार आया है। 50 वीडियो मैंने आपको दिखाए, लेकिन उससे कोई फ़र्क पड़ा क्या? अगर आज हम समझें कि क्या सरकार 8 महीने बाद भी अपने कानून वापस लेने को तैयार है क्या, तो सरकार बार बार कह रही है कानून वापसी का सवाल नहीं। किसान से अगर बात करें, वो कहेंगे बिना कानून वापसी के घर वापसी नहीं। तो फिर ये रास्ता कहाँ जाता है? और यूपी में अब से 7 महीने बाद फरवरी मार्च में विधानसभा का चुनाव भी होना है। किसानों ने इस बार तैयारी चुनाव में भी की है कि अगर सरकार नहीं झुकी, अगर सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी, तो अपनी हैसियत, अपनी आवाज़ के साथ, अपनी ताकत के साथ सरकार को भी मजा चखाएंगे। ऐसा भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत और उनके छोटे भाई राकेश टिकैत कई बार कह चुके हैं। लेकिन जरा इन किसानों से बात करते हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? मेरठ से। तो ये बताइए, आप पहले कितनी बार आए हैं? हम तो 20 बार जा लिए। 20 बार जा चुके हैं। क्या नाम है आपका? पप्पू गेजा। क्या? पप्पू गेजा। अब पप्पू जी 20 बार आप जा चुके हैं और फिर जा रहे हैं, तो होना क्या है जाने से? जाते रहिए। इसमें इतने ये काले कानून तीनों रद्द नहीं होंगे, इतने हम जाते रहेंगे वहीं और वहीं अपना धरना देकर बैठे रहेंगे, शांति से धरना चलाते रहेंगे। अरे तो नहीं वापस होगा ना? सरकार तो कह दी एक बार नहीं 100 बार, संसद से लेकर सड़क तक, रैली तक, कि हम नहीं वापस करेंगे। तो हम भी 2024 तक मुझसे नहीं हटने के, हम भी इसमें धरना बराबर चलाते रहेंगे। इतने ये तीनों काले कानून बंद ना होंगे, इतने हम भी इनसे आर पार की लड़ाई लड़ते रहेंगे। कैसे आर पार की लड़ाई लड़िएगा जब कुछ बात ही नहीं बन रही? आर पार तो तब होता है ना जब आपकी आर पार से सरकार डर जाए। अब के जो चुनाव आ रहा है वो 22 में, अब के इन्हें पता चल जाएगा हम आर पार में हमने ही तो वोट दिया था इन्हें। हमने वोट देकर या गलती करी है, कभी हमने ये इनकी गवर्नमेंट बनाई और हमारी ये बात ना मान रहे, तो अब का मैंने डोज दे देंगे बढ़िया वाली। अब का इनकी सरकार घेर देंगे, अगले फेरे में ये हमारी बात मान लेंगे। बीजेपी को ही वोट दिया था आपने? पहले बीजेपी को वोट दिया था, यही तो बहुत बड़ी गलती कर रखी। अब का इन्हें बीजेपी को वोट नहीं देने का, अब का इन्हें सब ये जितने हैं सब इसके खिलाफ जाएंगे। नहीं, लेकिन ये जितने हैं इसके खिलाफ जाएंगे तो बीजेपी कहती है चलिए कुछ जिले में कुछ 1000 किसान हैं वो खिलाफ हैं, और कुछ राकेश टिकैत और नरेश टिकैत के प्रभाव वाले इलाके में, उससे क्या होगा? ये तो एक ऐसा है इनका, कभी पीछे से के फर्जी किसान ले आए थे किराए के 2-2 हज़ार रुपये के, 1,000 रुपये के। ये तो किसान को फर्जी किसान बताओगे। इनके द्वारा तो कुछ मुद्दा और है ही नहीं हमारा। अब कभी तो कुछ कहें, कभी कुछ कहें, इनके द्वारा कुछ है क्या सौदा? ये तो झूठ बोल कर हमें तो फर्जी किसान बताए रहे। मवाली भी बताया, मवाली अब तो एक गाड़ी देंगे, मान लिया हमने इन्हें वोट दिया तो गाड़ी देंगे। अभी वो पत्रकार, वो इनकी प्रवक्ता थी, वो हमें मवाली बता रही, मीनाक्षी, हाँ वो मवाली बता रही। हमें मवाली बताओ, कुछ भी बताओ, तो इनकी गवर्नमेंट है, चाहे लठ मारो मारे में, इनका क्या बिगड़ रहा कुछ। लेकिन पप्पू जी सवाल तो ये है ना कि ये इतनी गर्मी में मेरी हालत ख़राब हो रही है ट्रैक्टर पर, थोड़ी देर में देखिए बार बार पसीने पोंछ रहा हूँ, और आप लोग चलिए किसान हैं, खेतों में रहते हैं, आप लोग अभ्यस्त हैं, लेकिन फिर भी खेती किसानी छोड़कर बार बार आना और आने के बाद भी खाली हाथ वापस लौटना, तो ये हौसला ऐसे कब तक रहेगा? उससे कुछ मिलना नहीं है। हौसला तो जब तक रहेगा जब तक इस शरीर में खून है। और बाकी इन्होंने इतने आश्वासन दे रखे, इतनी बदतमीजी कर रखी किसान के। अगर ये तीनों कानून ऐसे हैं, ये अब हमें खा कर छोड़ देंगे, ये किसान बर्बाद हो जाएगा। अभी इन्होंने पीछे से कहा था अगर भाई 14 दिन में गन्ने का पेमेंट हो जाएगा। आज 1 साल का पेमेंट रुका हुआ है, गन्ने का कोई पेमेंट नहीं हो रहा। 5 साल में गन्ने का 1 रुपया नहीं बढ़ा।
और ये डींग मारेंगे। जब ये उसकी अखिलेश की गवर्नमेंट थी, जब ये कह रहे थे 450 से कम का गन्ने का भाव नहीं होना चाहिए, ये तो किसान मर जाएगा। आज इनकी गवर्नमेंट है केंद्र में भी और राज्य में भी, ये हमें तो 305 का भाव देना। ये भी कुछ कीमत बढ़ाई है गन्ने की ना। 1 रुपया नहीं बढ़ाया, 1 पैसा भी 4 साल में, 4.5 साल में 1 पैसा नहीं बढ़ाया इन्होंने, ना गन्ने का पैसा दिया इन्होंने। चलिए जरा पीछे भी बात करते हैं, हम पीछे भी बात करते हैं लोगों से। आप यहीं रहो, आप गिरोगे, आप वहीं रहो, आप वहीं रहो। हाँ पीछे आ रहे, जरा पीछे जगह दीजिए, थोड़ा सा जगह दीजिए। हाँ थोड़ा पीछे होइए, थोड़ा पीछे होइए, थोड़ा पीछे होइए। हाँ थोड़ा पीछे हटिए। तो ऐसे मतलब कितनी बार आए हैं आप यहाँ? तो आते ही रहे, तो 8वें दिन तुम्हारा चक्कर ही लगता रहे। हैं? 8वें दिन चक्कर लगा मैं। तो 12 चक्कर लगा चुके, आगे वाले 20 चक्कर लगा चुके। तो चक्कर लगाते रहिए, सरकार ने छोड़ दिया कि आप चक्कर लगाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चक्कर ही लगाते रहेंगे। इतने सरकार या नहीं जाएगी और या हमारी बात मानेगी नहीं, इतने चक्कर ही लगाते रहेंगे। और चाहे 2024 हो, जो 24 तक का इरादा हमारा। क्या नाम है आपका, कहाँ से आ रहे हो आप? हम गेज्जत आ रहे। क्या नाम है? ऋषिपाल। आपका? यशपाल। क्या कह रहे हो, सरकार नहीं मानेगी? मानने के तो हम बना देंगे उन्हें। 22 में चुनाव है, चुनाव तो हम नहीं तो चुनाव का बेचते थे वे। किसानों ने तो वोट दी थी, किसानों ने जीता है और किसान ही तार देंगे ना मानेंगे तो। लेकिन सुनो, इन्होंने वादा करा था आय दुगनी, और यह तो आदमी भी ना छोटी ना, तो किसान की मजदूरी बढ़ गई, दवाइयाँ में बढ़ा दिए, सारे खाद में बढ़ा दिए, हर चीज़ प्राइवेट में दे दी। छोटा के किसान की नहीं, पब्लिक की नहीं, किसान मजदूर की छोटा के इन्होंने, जनता की नहीं। तो सरकार तो कह रही है कि आप 1 साल और रुक जाओ, 2022 का टारगेट है दुगनी करने का। 2022-24 तक देखेंगे हम तो, इन्होंने 24 तक हम देखेंगे, 24 तक केंद्र की सरकार, हम 24 तक देखेंगे, हम तो 24 तक रहेंगे यही। क्या कर लोगे आप? मान लो सरकार या बीजेपी के लोग कहते हैं कि ये नरेश टिकैत और राकेश टिकैत और कुछ आरएलडी के सपोर्ट से यूपी के कुछ जिलों में, 75 जिला है यूपी में, 75 जिला है यूपी में, इतनी बड़ी आबादी है, 303 सीटें बीजेपी जीती है यहाँ पे, 312 सीटें जीती है। तो आप कुछ सीटों पर कुछ जोर लगा के कुछ बिगाड़ भी लोगे तो पंचायत चुनाव में कहा जा रहा कुछ हुआ ही नहीं, कुछ चला ही नहीं आप लोग का। नहीं, ये जबरदस्ती बनाए, सत्ता थी उनकी, सत्ता थी उनकी। उन पर जो अपोजिट में खड़े थे, उनमें किसी पर केस लगवा दिया, कोई अपहरण करवा दिया, कोई उठवा दिया, कुछ वैसे करवा दिए। सत्ता की अनक थी, सारी मशीनरी उन्हीं की थी, जबरदस्ती करवाया काम उन्होंने सारा का सारा। ये थोड़ा पैर हटाइए, हम आप लोग को आदत है ना, हमें तो बड़ा कष्ट हो रहा है, पालथी मारने की आदत नहीं है ना। आपका क्या शुभ नाम है आपका? राजू। थोड़ा जोर से बोलिए, हौसला लाइए। राजू। तो आप कितनी बार आ चुके हो? 5 बार। 5 बार? बड़ा कम आए भाई, 8 महीने में 5 बार तो बड़ा कम रिकॉर्ड है आपका। मेरा है, परिवार भी है, काम भी है, किसान आदमी, घर का भी काम है। परिवार के सदस्य तो और वही हैं। तो अब 5 बार आए, कोई 20 बार आए, कोई और कई बार आए, हो नहीं रहा है राजू जी कुछ? ना परिवार के आदमी तो कोई ना कोई तो जाता ही रहा काम में था, 10-20 आदमी तो, एक ही आदमी थोड़ी जाओ घर पर। तो और भी है गाँव के वहाँ पर जो परमानेंट रह रहे। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जैसे आप लोग कह रहे हो, नरेश टिकैत अभी बोल रहे हैं मजा चखा देंगे सरकार को, सरकार नहीं मानी तो चुनाव में योगी सरकार, कैसे मजा चखा दोगे? आपकी संख्या इतनी है क्या? 75 जिले हैं, बार बार बीजेपी वाले कह रहे हैं, तो कुछ जिले में मुजफ्फरनगर, सिरसौली और शामली के किसान हैं, अब मेरठ के थोड़े 80% किसान सब दुख घरा जरूर बच्चे अपना हिल्ला कर रहे, पर जब चुनाव आऊंगे जब दिखाऊंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लगा रहे हैं वे उनका टारगेट पश्चिमी उत्तर दो, पश्चिमी को तो लगा रहे हैं, लेकिन भाई इसका मुख्यमंत्री जो है आदित्यनाथ योगी है, इसे क्या पता राज चलाने का क्या मतलब है? मेरे 2 बालक हैं, मुझे पता फीस जागी, कहाँ तक रोटी आऊंगी, कहाँ तक खाने को मिलेगा, इसे क्या पता? ये तो बाबा जी है, इसे तो कायदे में जाकर हरिद्वार में अपना वो माला जपनी चाहिए थी। ये मुख्यमंत्री तो गलत बनाया ना, ऐसे ही मोदी हो रहा। ये किसानों के बारे में सोचा ही नहीं कुछ इस बारे में। तो जब मोदी ने भी अपनी घरवाली छोड़ दी, योगी का है नहीं, तो इन्हें क्या पता किसका परिवार कैसे चला है?
अब परिवार का तो हम किसानों को पता, हमारा तो किसी का 2 बाढ़ लगा, किसी 3 है, किसी की फीस जानी है, किसी की लत्ते बढ़ने हैं, किसी का भात देना है, गन्ने का पेमेंट होता नहीं, गन्ने का 1 रुपया बढ़ता नहीं, फसल चूकी तो हमारी जमीन और छिनने फिर रही है, पेमेंट नहीं हो रहा है, 1 साल का पेमेंट रुका हुआ है हमारा। चलिए, तो एक किसानों की नाराज़गी है, और जो लोग मेरे वीडियो में लगातार 8 महीने से किसानों के कवरेज देख रहे होंगे, बीच में कुछ गैप भी रहा, कोरोना की बीमारी का मैं शिकार रहा या बंगाल चुनाव में रहा, उन्हें अंदाज़ा होगा कि किसान एक ही बात पर, एक ही लाइन पर लगातार अड़े हुए हैं और अपनी बात लगातार कर रहे हैं, और उनकी नाराज़गी सरकार से ज़रा गौरव उठिए, ज़रा पीछे चलते हैं। और ये ऐसे ट्रैक्टर में बैठना और उठना, हाँ, गिर ना जाए, गिर ना जाए। एक सेकंड रुको, 1 सेकंड, गिर जाएंगे यार, आने दो। हाँ, हम यहीं रहते हैं, इनसे बात करेंगे। चलो 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 चलो। तो इस बार जो जा रहे हैं आप, कितने दिन का प्लान है वहाँ गाजीपुर? आज जा रहे हो? 15-20 दिन के लाग जा रहे हैं, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, घर का भी काम चलता रहेगा। हम आज जो हमारी टीम है या जाती रहेगी, 3-4 दिन पीछे आ जाएगी, 3-4 दिन पीछे दूसरी टीम पहुंच जाएगी हमारी, तो ऐसे ही आते रहेंगे, जाते रहेंगे। बाकी इतने हमारी ये बात नहीं मानेंगे, इतने हम वोटर्स को छोड़ने वाले नहीं हैं। या तो ये अब हमारी बात मान जाएंगे जैसे हमने इनकी वोट दी है, और नहीं तो फिर हम इनका बेड़ा पार कर ही देंगे। अब एक बीजेपी का कोई भी नेता हमारे गांव में बढ़ेगा नहीं, हमारे पूरे क्षेत्र में बीजेपी का कोई भी आदमी आओगा नहीं। इन्होंने हमारा बहुत नुकसान, अभी ये उसमें गेहूं का वो रेट करा इन्होंने 1975 रुपये का, और हमारे गेहूं बिक रहे 1200 रुपये, 1300 रुपये, इन्होंने सरकार रेट कर दिया 1900 रुपये का, 2000 रुपये का। तो इनकी कहाँ है MSP? अभी MSP पे नुके हमने MSP लागू कर दी, लागू कहाँ कर दी इन्होंने? ये तो एक इन्होंने सरमाएदारों के पेट भर रहे हैं, ये तो अडानी अंबानी के लाख काम कर रहे हैं, ये ना करते किसी और के लाख काम। इनका तो यह मुद्दा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और गर्मी बहुत है, ये तो किसान है, इनकी सहन शक्ति मुझसे सैकड़ों गुना ज़्यादा है, और मेरी तो देखिए पसीने चल रहे हैं। और इस गर्मी में, बारिश में, मैंने पहले भी कहा, ज़बरदस्त ठंड में जब आप अपनी रजाइयों में होंगे, घर में हीटर जलाते होंगे, उस समय भी किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे थे, और उस ज़बरदस्त ठंड में बारिश भी हुई थी। नीचे बारिश का पानी, ऊपर से कुहासा और ओस की बूंदें, और उसके बाद अस्त व्यस्त तंबू कनात में किसानों की रातें, वो सब मैंने देखी है। और इसलिए मैं इस आंदोलन को न सिर्फ ऐतिहासिक कहता हूँ, बल्कि इस आंदोलन में शामिल उन हज़ारों लाखों किसानों को सलाम करना चाहिए। उनकी मांगों पर थोड़ी सहमति हो सकती है, थोड़ी असहमति हो सकती है, लेकिन रास्ता संवाद का है, और सरकार को जिद छोड़कर उन किसानों से संवाद कायम करके उनकी बातें, मांगें सुननी चाहिए। ये किसान बार बार कह रहे हैं, और मैं बार बार कहता हूँ कि सरकार इनकी मांगें अगर नहीं मानेगी तो किसानों की बातें अगर आप सुनेंगे, जो अभी भी सुना आपने मेरे वीडियो में, आसानी से वापस नहीं लौटने वाले हैं। इनकी तादाद कम ज़्यादा हो सकती है। और यह आंदोलन ऐसे भी 8 महीने जिस ढंग से चला, 8 महीने हो रहे हैं, कल इतिहास में तो दर्ज हो गया कि दिल्ली की सीमा पर, दिल्ली की संसद से चंद किलोमीटर दूर किसानों के, हज़ारों किसानों के जत्थे, काफिले बैठे रह गए। सरकार के शीर्ष पर बैठे नरेंद्र मोदी और उनके सिपह सलार किसानों से संवाद करने का उन्होंने सीधा दरवाज़ा नहीं खोला। और अब जब किसान जंतर मंतर पर बैठे हैं, जो संसद से चंद कदम दूर है, और वहाँ 200 किसान हर रोज़ अपनी संसद लगा रहे हैं, तब भी अगर नरेंद्र मोदी चाहते तो किसानों के उस प्रतिनिधिमंडल को अपने पास बुला सकते थे, उन 200 किसानों से खुद संवाद कर सकते थे, उन्हें समझा सकते थे, बता सकते थे, उनकी बात सुन सकते थे। लेकिन इसके लिए सरकार को झुकना पड़ता है, इसके लिए सरकार को बड़ा दिल रखना पड़ता है, इसके लिए सरकार को जिद छोड़नी पड़ती है, जो ये सरकार आसानी से छोड़ती नहीं दिखती। उल्टे सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल नई मंत्री, जुम्मा 8 दिन जिन्हें मंत्री बने हुआ, मीनाक्षी लेखी, किसानों को पहले मवाली कहती हैं। ये मवाली हैं, ये किसान नहीं है।
और जब ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना होती है तो जैसे नेताओं की फितरत होती है, पलट कर कहती है मैंने तो ऐसा कहा नहीं, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। तो ये देख लीजिए जो बैठे हैं ट्रैक्टर्स में जो आ रहे हैं, क्या ये मवाली हैं, क्या ये आतंकवादी हैं, क्या ये चीनी हैं, क्या ये पाकिस्तानी हैं और क्या ये देशद्रोही हैं? ये वो लोग हैं जो अपने खेतों से निकलकर अपने ट्रैक्टर्स में सवार होकर 100 किलोमीटर, 75 किलोमीटर, 150 किलोमीटर का सफ़र तय करके अपने आंदोलन को धार देने, अपने आंदोलन को मजबूत करने और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए, अपने नेताओं की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाने के लिए गाज़ीपुर बॉर्डर जा रहे हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।